प्रिय छात्र एवं छात्रों, आज मैं पुनः आपके सम्मुख उपस्थित होकर आज कार्यालय के अंतर्गत आज मैं आपको एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आज का जो टॉपिक है देखते हैं उसके बारे में। कार्यालय परिपाटी के सिद्धांत, ये हमारा आज का टॉपिक है और यह टॉपिक आपके आधुनिक कार्यालय प्रबंधन एवं कार्यविधि के अंतर्गत ये आपका जो चैप्टर है कार्यालय, इसके अंतर्गत ये आपका आता है। तो जो हमारा चैप्टर है तो चैप्टर है कार्यालय। ऑफिस में कार्यालय परिपाटी जो निर्धारित की जाती है, जिन परिपाटियों के अंतर्गत कार्य किया जाता है, उस परिपाटी का क्या सिद्धांत होना चाहिए, किन किन सिद्धांतों पर कार्यालय परिपाटी को काम करना चाहिए, जो परिपाटी आप निर्धारित करते हैं अपने वहाँ पर, उसमें कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, इनके बारे में यहाँ पर आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि कार्यालय परिपाटी का उद्देश्य क्या था, क्या होता है, क्या महत्व होता है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई भी परिपाटी अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाती है और वो अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर पाती है, फिर कार्य ना कर पाने की वजह से वो सफल भी नहीं हो पाती है। तो अगर बात की जाए कार्यालय परिपाटी का जो उद्देश्य है वह होता है कार्य में सरलता लाना, कार्य में सरलता लाना। कार्य कुशलता में वृद्धि करना। जब कार्य हमारा सरल हो जाएगा तो कार्य कुशलता में वृद्धि अपने आप हो जाती है, क्योंकि हम सही ढंग से सही प्रकार से अच्छी तरीके से हम कार्य को संपादित कर पाते हैं। साथ ही साथ नियंत्रण को प्रभावशाली बनाना, नियंत्रण को प्रभावशाली बनाना। जिस भी कार्य को आप करवा रहे हैं उस पर आपका कितना होल्ड है और इस पर आपका कितना होल्ड है, ये कार्यालय परिपाटी पर निर्भर करता है। तो जब आपने देखा कि कार्यालय परिपाटी के उद्देश्य क्या है, तो उसके पश्चात में अगर आप इन उद्देश्यों को प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए कार्यालय परिपाटी के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत आने चाहिए, किन सिद्धांतों के अंतर्गत कार्यालय परिपाटी का निर्माण होना चाहिए, यह आज का हमारा टॉपिक है, उद्देश्य है आपको समझाने का। तो अगर यहाँ पर हम सिद्धांतों की बात करें तो पहला अगर हम सिद्धांत आपको बताएं प्रिंसिपल इसका, न्यायोचित। न्यायोचित की भावना होनी चाहिए कार्यालय परिपाटी के अंदर। किस प्रकार से, मतलब सबके साथ में न्याय हो, सबके साथ में जस्टिस हो, कहीं ऐसा ना हो कि इसमें जो कार्य का विभाजन किया जा रहा है कार्य के विभाजन में असमान वितरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑफिस में और किस तरीके से न्यायोचित हो सकती है कार्यालय परिपाटी, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे एम्प्लॉय वर्क करते हैं। तो होता क्या है कि जब कार्य का बंटवारा किया जाता है तो उसमें कार्य को इस प्रकार से एक दूसरे को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है ताकि वो समय से अच्छी तरीके से कार्य को संपादित कर सके। तो वहाँ पर यह ध्यान देने वाला है कि जो भी कार्यालय परिपाटी आपके वहाँ पर लागू हो, जो नियम सिद्धांत लागू है,
उसमें किसी भी कर्मचारी को जो कार्य आप सौंपे करने के लिए, तो ऐसा ना हो कि किसी के पास कार्य आपने ज़्यादा दे दिए हैं, वो उसको ज़्यादा काम करना पड़ता है, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ जाती है, और कुछ कर्मचारी ऐसे हैं उनके पास में कार्य बहुत कम है, बहुत सीमित मात्रा में उनके पास कार्य होते हैं और वो उनका बहुत ही जल्दी निपटारा कर लेते हैं। और एक व्यक्ति ऐसा है जो परेशान रहता है कार्य की वजह से, क्योंकि उसका कार्य हो भी नहीं पाता है। जब एक ही व्यक्ति कई सारे कार्यों को करता है, तो उसका जो मस्तिष्क है वो डाइवर्ट हो जाता है। उसका मस्तिष्क है वो सब कार्यों की तरफ डाइवर्ट होता है, तो उसका कोई भी कार्य पूरा नहीं हो पाता है। कभी इस कार्य को भी देखना है, कभी उस कार्य को देखना है। तो अगर लेकिन उसके पास में सीमित कार्य है, सीमित कार्य से अभिप्राय ये है कि अगर उसको जितने भी कार्य दिए गए हैं वो सभी को उसी तरीके से लोड के हिसाब से काम दिया जाए, जिससे कि वो उसके अंदर व्याकुलता भी नहीं होगी, परेशानी भी इसे नहीं होगी कि नहीं हमारे पास तो ज़्यादा कार्य को मिल रहे हैं, इसको कम कार्य है, वो कम कार्य काम करता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देने वाला है कि कार्य है ना समान वितरण होना चाहिए, जिससे कि कोई भी कर्मचारी वहाँ पर परेशान ना हो और उसके अंदर जो असंतोष की भावना है वो भी व्याप्त ना हो, जागृत ना हो, उसे असंतोष ना हो, वो संतुष्ट रहे अच्छे तरीके से, जिस तरीके से अन्य कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर बात बिल्कुल ध्यान रखने वाली है, जो कार्यालय परिपाटी के निर्माण के समय लागू करने के समय जो वहाँ पर लागू होती है कि कार्य का असमान वितरण नहीं होना चाहिए, न्यायोचित होनी चाहिए, सबके साथ में उचित तरीके का न्याय होना चाहिए। चाहे वो कर्मचारी कोई भी हो, अगर वो कार्य नहीं कर रहा है तो उस पर भी वही प्रक्रिया लागू होती है। ठीक है, सभी के साथ में न्याय होनी चाहिए, ऐसी भावना से उसमें कार्यालय परिपाटी लागू की जानी चाहिए। दूसरी अगर हम बात करें सिद्धांत की, दूसरा सिद्धांत है सहयोग। तो कार्यालय परिपाटी जो हमारे कार्यालय में लागू है उसमें सहयोग की भावना होनी चाहिए। सहयोग की भावना से अभिप्राय ये है कि जितने भी व्यक्ति जिन कार्यों को कर रहे हैं वो सभी मिलजुल करके उस कार्य को करें। अगर एक कार्य में 4 व्यक्तियों को सौंपा गया है एक कार्य, तो सभी लोगों को समान तरीके से उस कार्य को करना है, मिलजुल करके काम करना है, टीम के साथ में काम करना है। अगर टीम के साथ में कार्य नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो कार्यालय परिपाटी है आपकी वो पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं हो पा रही है। कुछ लोग उसे फॉलो कर रहे हैं, कुछ लोग उसका अनुसरण नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर किसी प्रकार की उसमें इस प्रकार की कमी आती है तो उसमें लोग जो कर्मचारी होते हैं, अधिकारी, उनको आपस में बिठा करके विचार विमर्श करना चाहिए और उसमें सुधार करने का पूरा प्रयास करना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे वहाँ पर सहयोग की भावना नहीं होगी, कार्यालय परिपाटी में सहयोग की भावना नहीं होगी, तब तक वहाँ पर कार्य संपादित नहीं हो सकते हैं। यदि किसी कर्मचारी ने समय से अपना कार्य पूरा कर दिया है, तो अगर किसी के पास में अगर ज़्यादा बर्डन है, लोड है, तो उसको उसकी मदद करनी चाहिए। तो जब एक व्यक्ति दूसरे की हेल्प करता है उसे कहते हैं सहयोग की भावना। तो ऐसी परिपाटी लागू होनी चाहिए, ऐसे सिद्धांत लागू होने चाहिए, ऐसे सिद्धांतों वाली परिपाटी होनी चाहिए जिसमें सहयोग की भावना, आपस में सहयोग करने की भावना हो, हेल्प करने की भावना हो, मिलजुल करके काम करने की भावना हो, टीम वर्क होना चाहिए। टीम वर्क की भावना उसमें सभी में होनी चाहिए, तभी अच्छी तरीके से काम वहाँ पर हो सकता है, कार्यालय परिपाटी अच्छी तरीके से वर्क कर सकती है। नेक्स्ट है विभाजन। विभाजन से अभिप्राय क्या है
कि कार्यालय में बहुत सारे कार्य होते हैं, छोटे छोटे कार्य होते हैं, बड़े बड़े कार्य होते हैं। तो प्रत्येक कार्य को छोटी छोटी क्रियाओं तथा उपक्रियाओं में बांट देना चाहिए। छोटे छोटे जितने भी कार्य होते हैं, जो बड़ा वर्ग है उसमें क्या करना चाहिए, उसमें कई प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसे आप सपोज करो कि कार्यालय में यदि आप कोई सामग्री का विक्रय करते हैं, यदि हम किसी सामग्री का विक्रय करते हैं तो विक्रय करने का क्या काम होगा कि हम बेचते हैं। तो अगर आपको वहाँ पर जो टेंडर का काम होगा कि हम बेचते हैं, तो अपने यहाँ से जो टेंडर जो खरीदना चाह रहा है, अगर कोई अप्लाई करता है तो टेंडर लगाना, टेंडर प्राप्त करना, इसका काम आप किसी और को दे सकते हैं, है ना। टेंडर जब आपके पास में आते हैं तो फिर उनको खोलने का काम होता है, तो उसके लिए उसका आप काम किसी और को दे सकते हैं, है ना। इसमें जो बिड लगाई जाती है ना, खरीदने के लिए, बेचने के लिए, तो वो आप अलग अलग व्यक्ति को दे सकते हैं। टेंडर को ओपन करना है, उसका काम आप किसी और को दे सकते हैं। उसके पश्चात जो सामान आपके वहाँ पर स्टोर में है तो वो काम आप किसी और को दे दें, स्टोर का काम, ठीक है। स्टोर में जो सामान है उसका निर्गत करने के लिए एक स्टोर अधिकारी, कर्मचारी, प्रबंधक, मैनेजर होता है, तो आप वो काम उस मैनेजर को दे सकते हैं। स्टोर में ये सामान जाएगा तो आपकी जिम्मेदारी है सामान को कैसे वहाँ तक पहुँचवाना है। वहाँ से पैसे अगर कलेक्ट करना है, धनराशि अगर इकट्ठा करनी है, धनराशि का काम आप किसी को दे सकते हैं। कहने का मतलब है, इसको हमने एक तरीके से बताया, आप ऐसे ही कार्यों को आप छोटे छोटे इकाइयों में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं कार्य को। तो उस तरह जब आप छोटा छोटा कार्य आप बांट देंगे सभी में, तो उनको करने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर पूरा कार्य ही आप किसी व्यक्ति को दे देते हैं और काफ़ी जिम्मेदारी वाला अहम कार्य होता है वो, तो उसको पहली बात तो समय से हो नहीं पाता है, और एक व्यक्ति के पास होने की वजह से वो परेशान काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति ना आए, तो वहाँ पर क्या करना है कि कार्य का जो विभाजन है वो आपको कर देना है छोटे छोटे रूप में, छोटे छोटे उपभागों में कर देना है उसको। तो इससे आपके दो लाभ होंगे। एक तो कार्यालय में विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलेगा, है ना, कार्यालय को विशिष्टीकरण को बढ़ावा मिलता है। दूसरा, किसी क्रिया को दो बार पूरा नहीं करना पड़ता है, एक बार में ही वो पूरा हो जाता है। ठीक, तो अगर आपके वहाँ पर इस प्रकार के वर्क हैं तो उसमें क्या करना चाहिए, तो कार्यालय परिपाटी के अंतर्गत उनको छोटे छोटे भागों में उनको बांट देना चाहिए। उसके पश्चात परिपाटी को सख्ती से लागू करना चाहिए। ये ऐसा सिद्धांत होना चाहिए, ऐसे प्रिंसिपल होने चाहिए कार्यालय परिपाटी में, ऐसे नियम होने चाहिए कि यदि कोई कर्मचारी कार्यालय परिपाटी के सिद्धांतों का पालन नहीं करता है तो उस पर कोई पनिशमेंट हो, उस पर कोई दंड हो, जिससे कि उसको डर रहे कि अगर हम कार्यालय परिपाटी का उल्लंघन करते हैं, नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो हमारे ऊपर पेनल्टी लग सकती है, हमें 2 दिन के लिए हमारी सैलरी कट सकती है। इस प्रकार का होना चाहिए जिससे कि कोई भी कर्मचारी अपनी मनमानी ना कर सके। जो सिद्धांत नियम के अनुसार उसे उसको काम करना है, उन्हीं नियमों के आधार पर वह काम करे। कहीं ऐसा ना हो कि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार काम कर रहा है, हम काम ऑफिस के नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहा है। इसलिए क्या करना चाहिए, कार्यालय परिपाटी को और प्रभावी बनाने के लिए उसमें ऐसे सिद्धांत होने चाहिए जिनके आधार पर कार्यालय परिपाटी को और
और जो सख्ती से लागू होगा तो जो कर्मचारी समय से काम नहीं करते हैं, अच्छे तरीके से काम नहीं करते हैं, वो भी कार्य करेंगे, क्योंकि उनको भी डर है कि अगर हमने नियमों का पालन नहीं किया, अच्छी तरीके से काम नहीं किया तो हमारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, हमसे पूछा भी जा सकता है कि आप इस तरीके का ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना चाहिए अच्छी तरीके से कि कार्यालय प्रबंधकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिपाटी की अवहेलना समान परिस्थितियों में ना की जाए। कि अगर कोई कर्मचारी अवहेलना कर रहा है कार्यालय परिपाटी का, तो समझ लीजिए कि वो जो उद्देश्य है कार्यालय का कि हम अच्छी समय से अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकें, तो उसमें फिर बाधा उत्पन्न हो सकती है। नेक्स्ट है कार्य का प्रवाह। कार्य का प्रवाह का मतलब ये है कि जो भी कार्य आपके वहाँ पर है वो निरंतर सतत चलते रहना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए। ऐसी कार्यालय परिपाटी आपके वहाँ पर लागू होनी चाहिए। यदि कहीं पर कोई दिक्कत है, किसी कार्य में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा है, तो उसका निदान भी समय से कर देना चाहिए। उसका निदान जो है वो समय से होना चाहिए, क्योंकि अगर निदान समय से नहीं होगा तो जो कार्य का जो प्रवाह है वो आपका क्या हो जाएगा, वो रुक जाएगा। और जब कार्य का प्रवाह आपका रुक जाएगा तो जो उद्देश्य है हमारा उसमें अवरोध उत्पन्न होगा, हमारा उद्देश्य समय से प्राप्त नहीं होगा। और दूसरी बात कि जो कार्यालय परिपाटी हमारी है, जिस अंतर्गत हम कार्य कर रहे हैं, वो प्रभावी ढंग से हमारे वहाँ पर कार्य नहीं कर रही है, इसका ये मतलब है। तो कार्यालय परिपाटी का जो सिद्धांत है उसके अंतर्गत ये होना चाहिए कि कार्य का जो प्रवाह है वो रुकना नहीं है, वो निरंतर सतत चलते ही जाना है, चलते ही रहना है। क्योंकि जिसके अंदर चलने की भावना होती है, सतत निरंतर चलते रहने की भावना, तो चलते रहने की भावना से अभिप्राय ये है कि जो निरंतर प्रयास करता रहता है, मेहनत करता रहता है, तो वह एक न एक दिन अपने उद्देश्य में अपने उद्देश्य को प्राप्त ही कर लेता है। तो ये विशेष तौर से यहाँ पर ध्यान देना है कि कार्य का जो प्रवाह है वो किसी भी हालत में रुकना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक। और ये हमने पहले भी आपको बताया था कि कार्यालय परिपाटी का जो महत्व है वो भी इसीलिए है क्योंकि हम उससे उद्देश्यों की प्राप्ति अच्छी तरीके से कर लेते हैं। तो सिद्धांत निर्धारित करते समय, कार्यालय परिपाटी निर्धारित करते समय यह विशेष आवश्यक है कि अगर कार्यालय परिपाटी आप अच्छी तरीके से निर्धारित करना चाहते हैं तो उसमें ये लक्षण होना चाहिए, यह गुण होना चाहिए कि कार्यालय जो परिपाटी है वह उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो। अगर उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक नहीं है, इससे अभिप्राय यही है कि वह कार्यालय परिपाटी हमारे कार्यालय के अनुसार, हमारे उद्देश्य के अनुसार है ही नहीं है। उसके स्थान पर आपको किसी अन्य परिपाटी के अंतर्गत आपको कार्य करना चाहिए, जिससे कि आप अपने उद्देश्य को समय से प्राप्त कर सकें, अच्छी तरीके से आप अपने उद्देश्य को अचीव कर सकें। क्योंकि जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है तब फिर उस परिपाटी को अपने यहाँ पर लागू करने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट है उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होने चाहिए। नेक्स्ट है कार्य में भी सहायक होने चाहिए।
ये दोनों के पास में समान समान कार्य है, लेकिन होता कार्यालय में अक्सर ऐसा है, कभी कभार ऐसा होता है कि यहाँ पर कार्य तो निरंतर चल रहा है बराबर, लेकिन यह वाला कार्य अभी इस समय नहीं हो रहा है, क्योंकि साल में निरंतर समान रूप से काम नहीं होता है, किस कोई काम ज़्यादा हो रहा होता है तो कोई कम हो रहा है। तो अगर किसी के पास में ज़्यादा काम है तो क्या करना है कि यहाँ से है तो यहाँ को होनी चाहिए, यहाँ से अगर महोदय की तरह इस कर्मचारी के द्वारा इस कर्मचारी को हेल्प की जाएगी तो क्या होगा, कार्य में सहायक है, कार्य में सहायता मिल रही है, सहयोग की भावना उनमें जागृत है, सहयोग की भावना उसमें है, तो ये कहा जा सकता है कि कार्यालय परिपाटी हमारे यहाँ पर निर्धारित है, उसके माध्यम से वो जो परिपाटी वो कार्य में सहायक है। तो कार्यालय में ऐसी परिपाटी निर्धारित होनी चाहिए जो कार्य में सहायक हो, अच्छी तरीके से कार्य में मदद करती हो। अगर ऐसा नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना ही काम करना है, अपना काम करो, महाशय के पास कर्मचारी के पास में आज काम ही नहीं है, कोई कर्मचारी कोई ऐसा आया ही नहीं है कस्टमर कि आप उनका काम करें, तो बैठे हुए हैं। इस काउंटर पर बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई है, बहुत सारा काम है ना। तो अगर भावना यहाँ पर सहयोग की भावना नहीं है तो कार्यालय परिपाटी प्रभावी ढंग से काम नहीं कर रही है। तो वहाँ पर ये विशेष तौर से ध्यान देना है कि परिपाटी आपकी कार्य में सहायक होनी चाहिए। जब तक परिपाटी कार्य में सहायक नहीं होगी तब तक उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक नहीं बन सकती है। यह विशेष तौर से आपको ध्यान में रखना है कि परिपाटी कार्य में सहायक आपकी होनी चाहिए, तभी आपकी परिपाटी अच्छी तरीके से प्रभावी रूप से कार्य करेगी। यहाँ पर जो आज हम चर्चा कर रहे हैं वह इस संदर्भ में कि कार्यालय परिपाटी के क्या सिद्धांत होने चाहिए। सिद्धांत हमने बताया कि वो न्यायोचित होनी चाहिए, न्याय की भावना उसमें होनी चाहिए कि सभी के साथ में समान न्याय हो, कोई परेशान ना हो, कोई किसी के अंदर असंतोष की भावना व्याप्त ना हो, सभी संतोष में रहें, इसी तरीके से कार्य करें। सभी में सहयोग की भावना होनी चाहिए, सभी बराबर काम करने चाहिए, कार्य का समान वितरण होना चाहिए, विभाजन इस प्रकार से परिपाटी लागू होनी चाहिए कि सभी में कार्य का जो विभाजन है वो अच्छी तरीके से हो जाए और परिपाटी को सख्ती से लागू हो ऐसे भी सिद्धांत उसमें होने चाहिए। कार्य में सहायक होनी चाहिए और साथ ही साथ कार्य का प्रवाह है वो भी अच्छी तरीके से होना चाहिए। नेक्स्ट होता है कि उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। और अगर हम आगे की बात करें तो इसमें यह है कि इसमें कागजी कार्रवाई न्यूनतम होनी चाहिए। कागजी कार्यवाही न्यूनतम होनी चाहिए। इससे अभिप्राय क्या है न्यूनतम होने से, क्योंकि जब कोई कर्मचारी किसी भी दफ्तर कार्यालय में काम करता है और उसके द्वारा कागज पर ज़्यादा वर्क किया जाता है, कागजी कार्रवाई से मतलब ये है कि जो लिखा पढ़ी का कार्य होता है, जो लिखा पढ़ी का कार्य होता है, प्रत्येक कार्य को लिख करके रखा जाता है, तो उसमें समय ज़्यादा लगता है, उसमें समय ज़्यादा लगता है। लेकिन अगर किसी कार्यालय में मशीनीकरण है, किसी कार्यालय में यदि मशीनीकरण है और जैसे कौन सी मशीन है, जैसे आपका कंप्यूटर है, फोटो स्टेट मशीन है,
फोटोस्टेट मशीन है, स्कैनर है वहाँ पर। तो इन सब से क्या होता है कि हमारे वहाँ पर ज़्यादा लिखने की प्रक्रिया नहीं होती है। हम कंप्यूटर पर डायरेक्ट एंट्री एक बार कर देते हैं सर्वर पर, और वो जितने भी कंप्यूटर जुड़े रहते हैं, कोई कहीं पर भी बैठ करके उसमें से डेटा को देख सकता है, प्राप्त कर सकता है। बार बार नहीं लिखना पड़ता है कि यहाँ से लिख करके दूसरे दफ्तर में गया, फिर वहाँ का जो क्लर्क है उसको लिख रहा है, फिर नेक्स्ट आगे गया। बार बार लिखा पढ़ी के जो काम होते हैं वो ऐसे नहीं होने चाहिए। तो अगर आपके वहाँ पर कागजी कार्रवाई ज़्यादा हो रही है तो आप कह सकते हैं कि कार्यालय परिपाटी के जो सिद्धांत हैं उसके अंतर्गत ये नियम नहीं आते हैं, या कह सकते हैं कि कार्यालय परिपाटी प्रभावी रूप से आपके वहाँ पर लागू नहीं है। अगर आपके कार्यालय में न्यूनतम कागजी कार्रवाई होती है, कागज़ पर लिखा पढ़ी कम होती है, मशीनों पर अच्छा कार्य होता है, मशीनों के माध्यम से कार्य किया जाता है। आपको लेटर लिखना है, 5 जगह लोग 5 व्यक्तियों को 5 कार्यालयों को भेजना है वो पत्र, तो आप उसको 5 बार लिख रहे हो उसे, है ना, तो 5 गुना समय लगता है। आपके पास में फोटोस्टेट मशीन है, एक बार आपने लेटर लिखा उसकी 5 बार कॉपी कर दी, इससे क्या होगा? समय बचता है, श्रम बचता है ना, कार्य कुशलता में वृद्धि होती है। तो अगर कागजी कार्रवाई हो रही है आपके वहाँ पर तो आप कह सकते हैं कि आपके वहाँ पर जो कार्यालय परिपाटी है वो प्रभावी ढंग से कार्य नहीं कर रही है, अच्छी तरीके से कार्य नहीं कर रही है। तो अगर आज की चर्चा करें कि आज जो मैंने यहाँ पर पढ़ाया कि कार्यालय परिपाटी में क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए, तो वह कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है कि कार्यालय परिपाटी आपकी न्यायोचित होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा है कि उसमें विभाजन नेक्स्ट है सहयोग, नेक्स्ट है परिपाटी, परिपाटी को सख्ती से लागू करना। कार्य में सहायक, कार्य का प्रवाह, उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक, कागजी कार्यवाही न्यूनतम। इन सिद्धांतों इन तथ्यों के अंतर्गत हमने आज आपको बताया कि कार्यालय परिपाटी के क्या सिद्धांत होने चाहिए। जो भी परिपाटी आपके वहाँ पर लागू है उसमें ये सिद्धांत होने चाहिए, ये बातें होनी चाहिए। ठीक है। सिद्धांत का मतलब होता है प्रिंसिपल।
कौन कौन से प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं। पहला है कि आपकी कार्यालय परिपाटी न्यायोचित होनी चाहिए, सबके साथ में न्याय होना चाहिए। दूसरा ये है कि विभाजन होना चाहिए, जितने भी बड़े बड़े कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे भागों में बांट देना चाहिए और उन कार्यों को अलग अलग कर्मचारियों को सौंप देना चाहिए, जिससे वो कार्य समय से अच्छी तरीके से पूरा हो सके। अगर उस पूरे वर्क को आप किसी एक कर्मचारी को देते हैं तो वो परेशान रहता है, क्योंकि उस कार्य का प्रोसीजर काफ़ी लंबा होता है ना, हर पहलू पर उस पर ध्यान देना पड़ता है। और अगर आप उसका विभाजन करते हैं तो उसमें से प्रत्येक कर्मचारी को जब एक वर्क दिया जाता है तो वो उसे अच्छी तरीके से समझ के साथ में करता है। सहयोग की भावना होनी चाहिए आपके इसमें। अगर किसी के पास में मान लो कि कार्य का तो वितरण सेम है, कार्य का वितरण सेम है, सबको बराबर काम मिला है, लेकिन वहाँ पर क्या होता है कि प्रत्येक कार्य प्रत्येक समय सबके पास में बराबर रूप से कार्य नहीं होता है। कार्य का लोड तो है लेकिन कार्य उस समय नहीं है करने के लिए। अगर किसी के पास ज़्यादा है तो वहाँ पर आपको सहयोग करना है दूसरे कर्मचारी को जिसके पास में ज़्यादा काम है। तो जब वहाँ पर सहयोग की भावना होगी, नहीं मेरे पास इसमें काम नहीं है, कोई काम करवाने वाला नहीं है, तो आप दूसरे की हेल्प कर सकते हो जिसके पास में काम ज़्यादा है। ऐसे सिद्धांत होने चाहिए आपके कार्यालय परिपाटी में। मेरा कि परिपाटी को सख्ती से लागू, जिस परिपाटी के अंतर्गत आप काम कर रहे हैं, अगर उसमें कोई कर्मचारी मनमाना ढंग से काम कर रहा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको आपको सख्ती से लागू करना है, ऐसे नियम उसमें होने चाहिए। कार्य में सहायक होनी चाहिए कार्यालय परिपाटी जो हम काम कर रहे हैं उसमें मददगार होनी चाहिए। आपने पहले नियम बना दिया कि प्रत्येक कर्मचारी अपना अपना काम करेगा, कोई भी किसी की मदद नहीं करेगा, तो वो परिपाटी को किसी के काम ही नहीं आ रही है। अब हमको हेल्प की जरूरत है, दूसरा हेल्प नहीं कर सकता, वो करना भी चाह रहे नहीं, वो कहा गया आप किसी की हेल्प नहीं करेंगे, तो ऐसे नहीं होने। कार्य में सहायक होनी चाहिए, कार्य का प्रवाह होना चाहिए, तो कार्य निरंतर चलता रहना चाहिए, कार्य रुकना नहीं चाहिए, है ना। किसी कारण में सब कार्य नहीं हो पा रहा है तो कार्यालय परिपाटी के अंतर्गत तत्काल उसका संज्ञान लेते हुए उसमें जो समस्या आ रही है, प्रॉब्लम है, उसका निराकरण करना चाहिए, जिससे कि कार्य हमारा अवरोधित ना हो, प्रभावित ना हो, तो निरंतर चलता है। जब कार्य निरंतर चलेगा तभी आपकी जो प्रगति है वही आपकी निरंतर होगी। उसके पश्चात में उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होनी चाहिए। प्रत्येक परिपाटी इसी उद्देश्य से संचालित की जाती है कि वह प्रभावी ढंग से अच्छी तरीके से कार्य करे और जो हमारा उद्देश्य है उसके प्राप्ति में हमारी सहायक हो, मददगार हो। इसी उद्देश्य से कोई परिपाटी अपने वहाँ पर लागू की जाती है, नियम लागू किए जाते हैं। अगर वह हमारे वहाँ पर अच्छी तरीके से लागू नहीं हो पाती है, हमारे उद्देश्य की प्राप्ति में ही सहायक नहीं, उद्देश्य को प्राप्त करने में अड़चनें और आ रही हैं, तो हमको ऐसी परिपाटी अपने वहाँ पर लागू नहीं करनी है। तो ध्यान देना चाहिए कि इसमें ये सिद्धांत होना चाहिए कि वो हमारी परिपाटी जो है जो चला रहे अपने वहाँ पर वो उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक है कि नहीं है। जब उसका निर्धारण करें तो इन बातों का आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये है कि वहाँ पर कागजी कार्रवाई कम होनी चाहिए। कागजी कार्रवाई कम होगी तो वो व्यक्ति काफ़ी इफिशियंसी के साथ में, मेहनत के साथ में ज़्यादा काम कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा लिखा पढ़ी करने की जरूरत पड़ेगी कि हर बात को लिखना ही पड़ रहा है, लिखना ऐसा नहीं कि लिखना नहीं चाहिए, मेन बातें जो हैं वो लिखनी चाहिए जिनसे हमारा काम हो सके। ऐसा नहीं है कि बस पूरा का पूरा उसे उतारे जा रही, यहाँ से गया फिर एक जगह उसका है कि उसका लिखने का काम होना चाहिए, प्रत्येक जगह पर नहीं होना चाहिए। तो जितनी कम उसमें लिखावट होगी व्यक्ति के पास उतना ज़्यादा समय बचेगा और वो ज़्यादा मेहनत के साथ में अपने कार्य को अच्छी तरीके से कर पाएगा। ठीक है, तो आज आपने इन तथ्यों के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि कार्यालय परिपाटी के अंतर्गत कौन कौन से सिद्धांत होने चाहिए, कौन कौन से तथ्य उसमें समाहित होने चाहिए। तो आशा करते हैं कि ये आज का जो टॉपिक था कार्यालय परिपाटी के सिद्धांत, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के इस टॉपिक को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।
और नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगले समय आपके सम्मुख फिर उपस्थित होते हैं। टेक केयर।